जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप में से जितने भी स्टूडेंट ने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया है और उनका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है या फरवरी में उनका टेस्ट होने वाला है किसी भी पोस्ट का, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और आज इस वीडियो में हम 27, 28 और 29 तारीख के जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी इंतज़ार में होंगे कि सर जब वैकेंसीज आई थी तो आपने अपनी वेबसाइट और नोट्स के हवाले से तो काफ़ी वीडियोस बनाई थी, लेकिन जब टेस्ट शुरू हो गए तो अब आपके एक्सपीरियंस के हवाले से आपके वीडियोस नहीं आ रहे। तो उसकी असल वजह ये है कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ और टाइम नहीं मिलता। तो खैर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इन 3 दिनों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है और बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस भी मिला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। सबसे पहले हम बढ़ लेते हैं अपने पहले एक्सपीरियंस की तरफ से। ये जी, ये मेरा ग्रुप है। ये मेरा जो जो स्टूडेंट्स मुझसे नोट्स बाय करते हैं, जो मेरा वेबसाइट का कोर्स बाय करते हैं, उनको मैं इस ग्रुप में ऐड करता हूँ। यहाँ पर मेरा टॉप में आप नाम भी देख सकते हैं, अरसलान, ठीक है। ये मैं एडमिन हूँ यहाँ पर आप आज ये देख सकते हैं, ये मेरे एक स्टूडेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह का मैसेज किया है और उसको हमने कंग्रेचुलेशन किया है। बाद में उसने कहा है कि मियाँ वाली सेंटर से उसका आज एरोट्रेट का टेस्ट था। ये वफ़ा अब्बास उसका नाम है और इसने एरोट्रेट का टेस्ट पास किया। ये 29 तारीख की बात है, ठीक है। एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस है 27 जनवरी का। इसमें जो स्टूडेंट था उसने भी मियाँ वाली सेंटर में ही अप्लाई किया था और ये भी मियाँ वाली सेंटर में यानी इसने टेस्ट दिया था, ठीक है। 27 जनवरी का इसका फिजिकल भी हुआ था और जो कंप्यूटर टेस्ट दोनों एक ही दिन हो गए थे, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने सलाम किया सबसे पहले, फिर कहा है कि मेडिकल के बारे में तो बता दे, मैंने टेस्ट पास कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। फिर मैंने मुबारकबाद दी है। फिर मैंने कहा है कि सेंटर वाले आप लोगों को मेडिकल की डेट देंगे। फिर उसने कहा है कि सर उन्होंने 24 फरवरी का यानी कि डेट दी है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। एक और टेस्ट है मेरे पास, यहाँ पर है जी। ये आई थिंक कल मुझे आया था। उसने कहा था अस्सलाम वालेकुम सर, कंग्रेचुलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव पास्ड। फिर मैंने उसे ये भी कहा कि कंप्यूटर टेस्ट भी हो गया, तो उसने कहा कि जी सर, ठीक है। इसने सेंटर नहीं बताया कि ये यानी किस सेंटर से था। अब इसके साथ साथ दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फिज़िकल में फेल हो गए हैं, ठीक है। अब वो उसकी वजह क्या है, वो किस उस पे फेल हो गए, ये आई थिंक कि बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रनिंग में फ़ेल हो गए, कुछ को चिनअप्स में निकाला है। और इसके अलावा भी मेरे 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे भी हैं। एक स्टूडेंट मेरा इंटेलिजेंस में फ़ेल हुआ और एक स्टूडेंट मेरा फिज़िक्स में फ़ेल हुआ। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंटेलिजेंस में मेरा स्टूडेंट फ़ेल हुआ उसने 70 MCQs सॉल्व किए थे, यानी कि उसके बाद मेरा टाइम अप हो गया था। और उसका कहना था कि सर जी जो नॉन वर्बल के क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जिनका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, ताकि वो नॉन वर्बल की भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और जो फिज़िक्स में फ़ेल हुआ इसको मैं रात यानी कि आज ही फ़ेल हुआ, तो आज सुबह मैंने इसको यानी कि टिप्स भी बताई थी और ये उस पर अमल भी 2 टेस्ट पर इसने अमल किया, लेकिन तीसरे में इसने अमल नहीं किया और जिसकी वजह से ये फ़ेल हुआ। मैंने इसको कहा था कि जो भी हो जाए आपने क्वेश्चन सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन इसने इंटेलिजेंस में भी 94 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। हालांकि इंटेलिजेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में इसने 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 41 या 44 इसने बताए थे, 44 कि सर बाकी टाइम अप हो गया था। फिर जब फिज़िक्स की बारी आई तो इसने कहा कि सर 15 मिनट में मैंने सिर्फ 15 MCQs ही सॉल्व किए। तो उस वजह से फिर ज़ाहिर इसके पास पासिंग रेशो कम था और ये यानी कि फ़ेल हो गया, ठीक है। यानी कि 3 जो स्टूडेंट थे वो फेल हो गए। अब जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक्सपीरियंस के जो क्वेश्चंस है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और जो स्टूडेंट्स हो के आए हैं उन्होंने मुझे क्या बताया है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया है उनका ये कहना है कि सर बिल्कुल ये जो यूनिट के बीच में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं और यानी कि हर चेंज अल्फाज के साथ अल्फाज चेंज होते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशनल की वैल्यू कभी मांग लेते हैं, कभी ये मांग लेते हैं कि ये यानी कि लॉ किसने बनाया था या उसकी फार्मूला क्या था, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर फिज़िक्स में ज़्यादातर मेरे पास जो थे फार्मूला के क्वेश्चन आए थे, फार्मूला के थे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा कि सर
जो मैथ है, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक जियोमेट्री और मैट्रिक्स सेट से ज़्यादा यानी मेरा टेस्ट में एमसीक्यूज़ आए थे। इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जो टेस्ट होता है इस पे ऐसा नहीं होता है कि दो लोगों ने एरोट्रेड में अप्लाई किया हो तो दोनों के पास एक ही जैसे कि क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी के पास मैथ में सेट्स के ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे तो दूसरे के पास जियोमेट्री के ज़्यादा आएंगे, फिर तीसरे के पास रियल नंबर अलजेब्रा के ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये टेस्ट कंप्यूटराइज होता है, तो सबके लिए एमसीक्यूज़ एक जैसे नहीं होते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने जब भी टेस्ट देना हो और जब भी आपने टेस्ट दे दें, अगर आपका टेस्ट पास हो जाए तो आप जब सेंटर से बाहर निकले तो सेंटर के इर्द गिर्द कोई भी आपसे पूछे कि आपका टेस्ट कैसा हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ये आपने किसी को भी नहीं बताना। ठीक है, अगर आप पकड़े गए कि आपने किसी को टेस्ट के बारे में बताया तो फिर आपका जो टेस्ट है वो उसका रिपोर्ट निकालेंगे और फिर आपको इनएलिजिबल कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपको आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो इस वजह से आपने किसी के साथ शेयर नहीं करें। हाँ, बाद में आप आ जाए, बाद में व्हाट्सएप पर इधर उधर किसी कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, वो अगर आपसे पूछे तो उसको भले फिर शेयर कर दे, फिर मसला नहीं होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर हमसे आप PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100% आपका इससे जो टेस्ट है वो ज़रूर पास होगा। सिर्फ शर्त यह है कि आपने इसे समझना भी होगा। मुझे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर हम आपसे ये नोट्स तो बाय कर लेंगे, लेकिन गारंटी है कि इन्हीं में से पेपर आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग खुदा के लिए ये समझ लें कि PF का जो होता है पेपर नहीं होता। ठीक है, पेपर और टेस्ट में फ़र्क होता है। अभी भी लोग मुझे कहते हैं कि सर PF के पास्ट पेपर सेंड कर दें, तो पास्ट पेपर PF के नहीं होते, PF के पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पर होता है और कंप्यूटर पर कोई रिकॉर्डिंग करके नहीं आता। वहाँ पर सिर्फ जो 2-3 क्वेश्चन उनको याद रहते हैं वो बताते हैं, वो हम यहाँ पर इकट्ठा करके फिर आपके साथ वो हम शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सारे जो फाइल है ये सेंड करूँगा। बहुत अच्छी फाइल है और बड़ी ही ऑथेंटिक अकेडमीज़ की फाइलें हैं। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस भी शामिल है, पर्सनैलिटी टेस्ट की भी कुछ फाइलें इसमें शामिल हैं। 250 रुपीज़ इसकी कीमत है। किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, इस नंबर पर आपने व्हाट्सअप करना है और इंशाल्लाह मैं ये PDF आपको व्हाट्सअप पर सेंड कर दूँगा। आपने इन सबको समझना है और समझ कर ही फिर आपने टेस्ट की तैयारी भी करनी है। अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, हमारे पास एक्सपीरियंस में ये आया है कि जी इफ़ कैट इज कोडेड एज DBU, ठीक है, हाउ वुड डॉग इज बी कोडेड एज। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें C के बाद क्या आता है, C के बाद आपका आता है D। ठीक है, ये कोड हो गया। A के बाद आता है B, ये कोड हो गया। T के बाद आता है U, ये कोड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सेम इसी तरीके से D को भी, डॉग को भी कोड कर देंगे। D के बाद क्या आता है, D के बाद आता है E, O के बाद क्या आता है, P आता है, G के बाद आता है H। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो EPH होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीअरेंज द लेटर्स इन लेमन। कहते हैं कि ये जो लेमन है इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज का मतलब ये होता है कि इसको तरतीब से लिखो। ठीक है, आप M को पहले लिखो, L को बाद में लिखो, N को पहले लिखो, E को बाद में लिख लो, ऐसा कुछ करके लिख लो। टू फॉर्म द नेम ऑफ अ फ्रूट, जिससे एक फ्रूट का नाम जनरेट हो जाए। ठीक है, यानी जिससे हम एक फ्रूट का नाम हमें मिले। तो इसको हमने क्या करेंगे, ये M को पहले ले आएंगे, E अपनी जगह पर होगा, M और L को आपस में जगह चेंज कर देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा मेलन। ठीक है, अब मेलन क्या होता है, मेलन एक फ्रूट है जिसे हम तरबूजा भी कहते हैं। ठीक है, तरबूजा को मेलन कहते हैं, वाटर मेलन। एक और क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके पास ज़्यादा आते हैं, तो आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ पर देख लें, एप्पल है, बनाना है, कैरेट है, मैंगो है। अगर आप इसमें गौर करें, ये एप्पल जो है एक फ्रूट है, बनाना भी एक फ्रूट है, मैंगो भी एक फ्रूट है, लेकिन ये जो कैरेट है, कैरेट ये फ्रूट नहीं है, ये सब्जी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिफरेंट होगा, आंसर भी कैरेट होगा। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। पेन, पेंसिल, नोटबुक, चेयर। अगर आप ये गौर करें, ये सारे जो है आपस में रिलेवेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो चेयर है, चेयर इन सब से डिफरेंट है, तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट बनेगा चेयर। यानी कि इन सब में हम लिखाई करते हैं। ठीक है, यानी पेन, पेंसिल, नोटबुक, इसमें हम चीज़ें नोट करते हैं, पेंसिल के ज़रिए से लिखते हैं, पेन के ज़रिए से भी लिखते हैं, लेकिन चेयर का इनसे यानी कोई ममासलत नहीं बनता, तो चेयर इससे डिफरेंट है। कंप्लीट द इनालॉजी। इनालॉजी के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, इसके आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है। बुक इज़ टू रीड। बुक को हम क्या करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। नाइफ, नाइफ कहते हैं चाकू को, छुरी को। ठीक है, आप छुरी को भी कह सकते हैं। तो छुरी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं,
कट करने के लिए, कोई भी सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम जब काटते हैं उसके लिए हम छुरी या नाइफ यूज़ करते हैं। Which law states that for every action there is an equal and opposite reaction? कहते हैं कि कौन सा लॉ है जिसके एक्शन के लिए हमेशा एक अपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो ये न्यूटन की थर्ड लॉ की डिफिनीशन है, स्टेटमेंट है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ की ये स्टेटमेंट है। और इसके अलावा न्यूटन के फर्स्ट लॉ का भी क्वेश्चन आया था एक्सपीरियंस में। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ वर्ड मैग्निफिसेंट? मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है? मैग्निफिसेंट का जो साइनोनिम है वो स्प्लेंडेड है। ऑप्शन ये आपके ऑप्शन में यानी कि जो आया था वो उसमें ये वाला करेक्ट था। व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग? स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये आपका जो ऑप्शन था पोटेंशियल एनर्जी, ये करेक्ट ऑप्शन था। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशनल लॉ जो थी ये इसाक न्यूटन ने यानी कि इंट्रोड्यूस कराया था। आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज इन द सेंटेंस, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सेस। देखिए इसमें ये जो है ना, ये इफ़ यू स्टडी हार्ड ये क्या है? ये जो है आपका फ्रेज है, ठीक है। यू विल सक्सेस सक्सीड ये जो है ये आपका क्लॉज है, ठीक है। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जो जिसके बगैर यानी कि पूरी बात आपको समझ में ना आ जाए। और क्लॉज वो होता है जो सेंटेंस में आ जाए तो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर देता है, और अगर सेंटेंस से हट जाए अकेले हो तो भी वो कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास यू विल सक्सीड ये हमारे पास क्लॉज है। आपका आंसर ये बनेगा। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू अ फ्लूइड के ज़रिए से अगर हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन, इस अमल को हम कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ द वर्ड एलेबोरेट? एलेबोरेट का मतलब ये होता है डिटेल, यानी कि तफसील से कोई आपने देखा होगा एलेबोरेट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एलेबोरेट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एलेबोरेट द ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि इस पर तफसील से गुफ्तगू करो, इसकी स्टेटमेंट करो, इसकी इक्वेशंस लिखो, उसको मज़ीद डिटेल से बताओ। तो इसका मतलब क्या है? डिटेल। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, क्यूब। अब इसमें से जो डिफरेंट था वो आपका ऑप्शन डी क्यूब था। क्यों? क्यूब जो है ये आपका 3D शेप है और बाकी सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल ये आपके 2D शेप्स है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर था वो डी क्यूब था। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर इज टू पेशेंट एज टीचर इज टू स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप और करें, डॉक्टर किसके साथ यानी कि क्लोज रहता है या किसके साथ उसका जो प्रोफेशन है वो रहता है, वो पेशेंट के साथ रहता है, ठीक है। वो पेशेंट को ट्रीट करता है। और इसी तरीके से टीचर क्या करता है? टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट्स होगा। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है इंग्लिश का, कहता है कि वाइटल की साइनोनिम क्या है? वाइटल कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ को जो बहुत खास हो किसी के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त आंसर बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है। फोर्स की जो यूनिट है एसआई। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो और आप नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर हमने दिया है, आपने वहाँ पर रब्ता करना है। हम इंशाल्लाह आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, ये बात है कि ये जो नोट्स है ये पेड नोट्स हैं, तो इसलिए आपने फ़ीस अदा करनी होगी, उसके बाद ही मैं आपको ये नोट्स सेंड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।